प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, कोटेक सिक्योरिटीज और बजाज एलियंस। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। चलिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे अनिल शर्मा साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल जी, पूछिए अपना सवाल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, CNBC आवाज की तरफ से आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि फ्लैट खरीदने के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कस्टमर को लेना चाहिए बिल्डर से, ताकि बाद में उसे कोई परेशानी नहीं हो। हम वैसे हर बार ये सवाल का जवाब देते रहते हैं वक्त वक्त पर, लेकिन एक बार फिर आज विनय जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। विनय जी, क्या जवाब होगा? और ये तो हमारे सभी दर्शकों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप सबसे पहले तो उनके जो प्लान्स वगैरह हैं, अप्रूव प्लान्स हैं, वो चेक कर लीजिए, वो होने चाहिए। और आपका जो फ्लैट है वो क्लियरली जो एरिया प्लान में दिखाया गया है वैसा ही होना चाहिए। उसमें कुछ फर्क हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, अगर समझे आपकी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, फ्लैट रेडी है, तो साथ में IOD होती है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आप चेक कर लीजिए कि बिल्डर के पास प्रॉपरली हैं। अगर बिल्डिंग खड़ी है और OC नहीं है तो काफ़ी सीरियस मामला है, आपको पूछना पड़ेगा उन्हें कि ये क्यों नहीं है। दूसरी बात, आप टाइटल ज़रूर चेक कराएं और टाइटल चेक कराते वक्त अपने वकील से चेक कराएं, ना कि बिल्डर के वकील की रिपोर्ट पे रिलाई करें और ना ही कोई बैंकर के वकील की रिपोर्ट पे आप रिलाई करें। खुद के वकील अपॉइंट करके आप टाइटल जरा कंफर्म कर लें कि ये बिल्डर को हक है कि नहीं है बेचने का फ्लैट। चलिए, तो ये वो बातें और साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स जिनका जिक्र किया विनय जी ने, आपको जरूर देख लेने हैं या ले लेने हैं बिल्डर से जब आप कोई मकान खरीदने चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं। इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की लीगल दिक्कत अगर आती भी है तो उससे सुलझाने में या उससे निपटने में आपकी बहुत आसानी होगी। चलिए, हमारे अगले कॉलर भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश उपगनवाल साहब गुड़गांव से। सतीश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ऐसा है, मैंने एक फ्लैट खरीदा है गुड़गांव में। जो बिल्डर एक्चुअली असल में प्लॉट बेचा है दूसरे बिल्डर को। अब जो बिल्डर ने घर बनाए हैं, घरों में उन्होंने जो पहले डिपॉजिट्स लिए फॉर क्लब के लिए वगैरह डिपॉजिट लिए और साथ में उसके और सोसाइटी डिपॉजिट लिए, जो सोसाइटी बनने के बाद सोसाइटी को ट्रांसफर होने चाहिए तो उन्होंने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। दूसरा, फिर उन्होंने हमारे से पैसे लिए पार्किंग के लिए और पार्किंग की अलॉटमेंट करी नहीं है जी। और इस प्लॉट पे 2 अलग अलग सोसाइटी बनी हुई है। अब उनमें झगड़े हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम हमारे साथ, और जो उन्होंने सोसाइटी बनाई, जो अब एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है, उस बॉडी में भी उनके खुद के आदमी है, तो उसके कारण नहीं वो सोसाइटी बनने नहीं दे रहे हैं और रिप्रेजेंट हम कर नहीं पाते हैं। और साथ में प्रॉब्लम हो रही है कि ना हमें पार्किंग की सुविधा मिल रही, पार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, ना ही वो पैसा वापस मिल रहा है जो कि सोसाइटी को मिलना चाहिए, जिससे कि हम मेंटेनेंस कर सके अपनी बिल्डिंग का। जी बिल्कुल, तो ये काफी सारी समस्याएं यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। अब इनका क्या समाधान हो सकता है, कितने समाधान हो सकते हैं, विनय जी से पूछ लेते हैं। विनय जी, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जो आपके डिपॉजिट के पैसे हैं जो नहीं दिए हैं वो आपको उनसे मांगने चाहिए कि ये जो पैसे हैं आप हमें या तो लौटा दीजिए या सोसाइटी फॉर्म करिए। ये भी आपको जरा परस्यू करना पड़ेगा बिल्डर के साथ कि सोसाइटी की जो फॉर्मेशन है वो तुरंत हो जाए। और एक बार वो फॉर्मेशन हो जाती है तो सारे जो अफेयर्स अब बिल्डर के हाथ में है वो सोसाइटी को हैंड ओवर किए जाए।
जो हिसाब किताब है वो भी हैंड ओवर किया जाए, जो डिपॉजिट वगैरह पड़े हैं वो भी हैंड ओवर किए जाए। तो आप पहले तो आप जो जितने रेजिडेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं, आप सब मिल करके एक लीगल नोटिस भेजिए बिल्डर को और उन्हें कहिए कि भाई आप ये फॉर्मेशन करें और ये पैसे दें। अगर वो नहीं देते हैं तो आपको ये आगे परस्यू करना पड़ेगा कंज्यूमर फोरम में। तो आप उस पर दबाव डाल सकते हैं, आप कॉम्पेंसेशन भी मांग सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा इसमें वक्त लगेगा आपको। और जहां तक पार्किंग की बात थी विनय जी, हाँ, पार्किंग का सवाल जहां तक है, ज्यादातर आप देखेंगे तो कोर्ट्स की राय ये है कि अगर बिल्डर ने बनाते वक्त कोई एफएसआई कंज्यूम नहीं की है कोई एरिया में, तो वो एरिया वो बेच नहीं सकता। अब हमारे मुंबई से ही एक केस गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ महीने पहले डिसाइड किया है। तो ये पोजीशन काफी क्लियर है। अगर बिल्डर ओपन स्पेस पार्किंग बेचने की कोशिश कर रहा है या स्टिल्ट पार्किंग बेचने की कोशिश कर रहा है तो ये नाजायज है। अगर वो क्लोज्ड गैराज है तो हाँ, वो जरूर बेच सकता है क्योंकि उसमें एफएसआई कंज्यूम हो चुकी है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अगर बिल्डर कुछ बेचने की कोशिश करता है तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ज्यादातर ये राइट आपकी सोसाइटी या जो भी बॉडी है उसे ही रहेगी अलॉट करने के लिए आपके मेंबर्स में। चलिए, तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बहुत सारी समस्या आपने गिनाई विनय जी ने, उन सबका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको दे दिया है। बस ये कि थोड़ा सा आपको इस मैटर को परस्यू करना पड़ेगा, और आप अकेले ही क्यों, आपकी सोसाइटी में जो तमाम लोग हैं वो मिलकर अगर एक साथ लीगल एक्शन लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि बिल्डर को आपकी बात जरूर सुननी होगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। विनय जी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मैंने कब कहा शर्त लगाओ? बेचारे जीजू। अरे कहते, तुम्हें क्या पता इनकम टैक्स रिटर्न भरना कितना मुश्किल है। तो मैंने भी कह दिया, लाओ मैं करके दिखाती हूँ। पर कैसे दीदी? सिंपल, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर दिए 10 सिंपल स्टेप्स।